तो जवाद फैजी साहब, क्या होगा फिर? क्या माइनस मंसूर अली शाह साहब होंगे अगर आईनी बेंच बनता है तो, या फिर वाकई मौलाना जिस मुद्दे पर ताहाल डटे हुए हैं, क्योंकि पीटीआई भी यही चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मोस्ट सीनियर जज हैं, उनकी ख्वाहिश हो या ना हो, ये उनका हक बनता है। उन्होंने इतने साल अदलिया को सर्व किया है कि उन्हें चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता माइनस होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। मैं कोई आईनी माहिर नहीं हूँ, जुबैरी साहब बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। असल इशू ये है कि मुझे तो ये 32-33 साल की सहाफ़ती दौर में बस ये नज़र आना चाहिए कि आइन कानून की पासदारी हो और जो मुकदमात हैं वो जल्द अज जल्द उनका हल निकले और इंसाफ मिलता हुआ नज़र आए। यहाँ दादे के बाद पोता मुतलाशी नजर ना आए कि क्या बनेगा। और मुझे चंद केसेस भी नहीं चाहिए कि जो फटाफट वाला काम हो, मरात में सबसे ऊपर वाले नंबरों पे मेरी अदलिया हो और इंसाफ की फराहमी में सबसे निचले वाली मंजिलों पे हो। तो मुझे तो पाकिस्तान की इसमें भी जग हसाई नजर आती है, मुझे तो इंसाफ कहीं बहुत दूर नजर आता है। अल्लाह करे, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना डट के खड़े हैं, मौलाना जिस महाज पे डट के खड़े हैं वो केपीके से रिलेटेड है, वो बलूचिस्तान से रिलेटेड है। मैं इस सारी कहानी में तो ये कहूँगा कि शायद हर तरफ से सियासत हो रही है। अच्छा। और उसमें अपनी अपनी नंबर गेम है, उसमें बयानात हैं, शह सुर्खियां हैं, मीडिया में इन रहना है, अपना प्रेशर बताना है, अपनी पॉकेट्स को मजबूत साबित करना है। मुझे तो बाकी चीजें तो मुझे बहुत दूर नजर आ रही हैं। मैं तो मुतलाशी हूँ इंसाफ का। मुझे नहीं पता मंसूर अली शाह साहब, काजी फायज ईसा साहब या दीगर जो इंसाफ के मुतलाशी वो करोड़ों वोटर्स भी हैं कि जिन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट किया था। देखें, फिर ये बात फिर कहीं और चली जाएगी। और अगर इस तरफ जाना है तो मुझे एक ही बंदा नजर आ रहा है जिसके लिए इसराइल भी उसके इंसानी हकूक का मुतलाशी है। मुझे एक ही बंदा नजर आ रहा है, उसके केसेस फटाफट होने चाहिए। मुझे तो तब ये नजर आ रहा था कि पनामा का नाम लेके अकामा भी हो गया था, वो भी बड़ी जल्दी थी। फिर इस तरफ चले जाएंगे तो फिर हम मुर्दे ही उखाड़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ने की बात कौन करेगा, आगे चलने की बात कौन करेगा? भाई बैठ जाओ, पार्लियामेंटेरियंस हो ना बैठते। पीटीआई को किस हकीम ने कहा था कि आके पार्लियामेंट में बैठ जाए? जब बैठ गए हो, वोट का दावा करते हो कि तुम्हें लोगों ने भेजा है, तो भाई इस मुल्क के कवानीन की बात करो। एक शख्सियत परस्ती है जो लेके बैठ गई है इस पूरी कौम को, बाहर से अंदर तक एक ही बात है, रेड लाइन शख्सियत हो जाएगी, मुल्क नहीं रहेगा, आइन नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा। मैं तो सच्ची बात है, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूं कि मैं वाकईतन ये देख देख के सारी जिंदगी हो गई है। खबरें पहले प्रिंट में लिखते रहे, फिर बोलते रहे, बस हम यही बोलते चले जाएंगे। मेरे बच्चों को कब इंसाफ मिलेगा? वो कब ये कहेंगे कि हाँ वाकई हम उस मुल्क में है जिसमें एक एक चीज दहलीज पे मिल रही है? मैं तो उसके लिए देख रहा हूँ, उसकी राह तक रहा हूँ। आबिद जुबैरी साहब, शख्सियत परस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं जवाद फैजी साहब। शख्सियत परस्ती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर के हवाले से भी देख रही है जो कि अडियाला जेल में मुक़य्यद हैं, तो शख्सियत परस्ती के गिर्द तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी घूमती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल घूम रही है। फिर तो ये मामला सॉर्ट हो नहीं सकते। और शख्सियत परस्ती सिर्फ एक सियासी लीडर तक महदूद नहीं रहती, यहाँ पर तो जजेस के हवाले से भी शख्सियत परस्ती का रोना रोया जा रहा है। अभी भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। देखिए, हमारा सारे वकला का और जो आज़ाद वकला हैं और हमारी सारी बार सबका ये मुत्तफ़क़ फैसला है कि हमारे चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अच्छा। वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उसमें हम किसी तरह से ये कबूल नहीं करेंगे। आप देखिए, आईनी तरमीम हो रही है जो आज तक सिर्फ हम टीवी पे ये देख रहे हैं कि ये उसकी तरफ से आ गया, एक राय उसकी तरफ से आ गया, ना वो डॉक्यूमेंट आया है किसी के सामने, ना उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है बहस के लिए, ना उस पर कोई डिबेट होगी, ना कुछ हो गया। और सुन रहे हैं कि 2 दिन में वो पास हो जाएगा, ये आपस में तय कर लेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसपे हमारी फेडरेशन खड़ी है। आप उसमें छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, और ऐसी छेड़छाड़ जो हम पहले देख रहे थे पिछले 1 महीने से, पूरे मुल्क को उसमें कर दिया। तो उसको एक मुल्क के अंदर एक हिजान सी एक कैफियत है कि जी क्या होने लगा है हमारा। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से छेड़छाड़ की और एक आईनी अदालत जो है, एक आइन का सुतून है, अगर उसको छेड़ा तो मैं समझता हूँ हमारी जो फेडरेशन है उस पर कारी ज़र्ब लग जाएगी। और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको चाहिए आप डिबेट में लाएं, लोगों को इसको डिबेट होनी चाहिए थी, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामान का तो अपना जो हाल है वो तो आप देखें, वो तो एक रात में बगैर पढ़े उसको पास करने के लिए तैयार हो
हो गए थे। वो तो मौलाना साहब ने शायद उस दिन एक्शन लिया तो शायद वो रह गई और उनको नंबर नहीं मिले, जबकि वो दावे कर रहे थे। आज भी दावे उनके लोग बैठ के रोज करते हैं कि हमारे सारे नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन इस ये नंबर गेम का खेल नहीं है, मुल्क की तकदीर का खेल हो रहा है। लेकिन ये भी देख रहे हैं ना आबिद जुबैर साहब, ये नंबर गेम पूरे कैसे हो रहे हैं?